बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पार्टक की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने डीआईटी का कोर्स शुरू किया हुआ है और आज पार्ट नंबर 15 नंबर पार्ट अपलोड कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आईसीटी सब्जेक्ट को हमने शुरू किया हुआ है और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं, उनके मुख्तलिफ अक़साम, वायरसेस के मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं और इन वायरस को रिमूव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है एंटी वायरस, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसी तरह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के आने का चांसेस भी अबाव 50% है, 50 से 60% चांसेस इस क्वेश्चन के आने के होते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में डीआईटी के दाखिले हर वक्त जारी रहते हैं, अब किसी भी वक्त दाखिला ले सकते हैं। और ये सीरीज़ जो हमने शुरू किया हुआ है, इनके जितने भी वीडियोस हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अगर नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे राबिता कर सकते हैं 3466567 और 708, इस पर आप राबिता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंप्यूटर वायरसेस। दोस्तों, याद रखिए कि वायरस एक होता है, इंसान में जो वायरस फैलते हैं वो गॉड मेड होते हैं, तकरीबन ज़्यादातर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, कंप्यूटर के वायरसेस जो हैं ये मैन मेड हैं, यानी ये इंसान खुद बनाते हैं। कंप्यूटर जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो बदनीयती पर मबनी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायरसेस बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वायरसेस बनाते हैं और छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ हमारे डिवाइसेस भी ख़राब हो जाते हैं। तो देखें, आप भी अपना वायरस तैयार कर सकते हैं अगर आपको तरीका आता है, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये एक गलत काम है। अच्छे काम की तरफ आपने सोचना है, गलत काम के बारे में कभी भी मत सोचा करें। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, देखिए ये एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर डेवलप करता है। विच कैन हार्म, नुकसान पहुंचाता है और डिवाइस, हमारे डिवाइस को और फाइल्स को, और वो इन्फेक्ट करता है उसको फॉर नो फर्दर यूज़, कि वो मज़ीद काम न करे। व्हेन अ वायरस प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, रन किया जाता है, कोई भी वायरस प्रोग्राम को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट मीन उसको चलाना, रन करना, तो वो क्या करते हैं, रिप्लिकेट्स। वायरस की ये खूबी है कि वो अपने कापियाँ ऑटोमेटिकली बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कापियाँ बनाते हैं, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा उसकी कापियाँ बनती हैं और वो क्या करते हैं, अपने हमारे कंप्यूटर के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स या प्रोग्राम्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। दिस कोड इन्फेक्ट अ फाइल प्रोग्राम एंड इट स्प्रेड मैसिवली, बहुत ज़्यादा फैल जाता है कंप्यूटर में और आखिरकार कंप्यूटर जो होता है वो क्रैश हो जाता है, क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस। इट में अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया, किसी भी फाइल के साथ वो अटैच है, अगर वो फाइल आपने एग्जीक्यूट कर लिया, उसको ओपन कर लिया, तो उस फाइल का जो वायरस है वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा और हर फाइल के साथ वो अटैच हो जाएगा। वो तो कंप्यूटर के वायरस के मुख्तलिफ अक़साम हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अक़साम हैं और कौन सा वायरस क्या काम करता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सिंस द कंप्यूटर वायरस ओनली हिट्स द प्रोग्रामिंग ऑफ द डिवाइस, इट इज़ नॉट विजिबल। ये वायरसेस जो होते हैं ये विजिबल नहीं होते।
बट देयर आर सर्टन इंडिकेशन, इसके कुछ अलामात होते हैं जो हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या कि नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को चेक करना है कि इसमें वायरसेस हैं कि नहीं, तो चंद चीज़ें अगर आप जहन में रखें। देखिए, नंबर 1, स्पीड ऑफ द सिस्टम। आपके कंप्यूटर का स्पीड अगर मुतासिर हुआ है, पहले की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कि आपके कंप्यूटर में वायरस हो। इन केस अ वायरस इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड इनटू योर डिवाइस, द टाइम टेकन टू ओपन एप्लीकेशंस में बिकम लॉन्गर एंड द एंटायर सिस्टम प्रोसेसिंग में स्टार्ट वर्किंग स्लोली। आपका कंप्यूटर बहुत स्लो काम करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगी, बिला वजह कोई विंडो ओपन होते रहेगी। वन में स्टार्ट गेटिंग टू मैनी पॉपअप विंडोज ऑन देयर स्क्रीन विच में बी वायरस अफेक्टेड एंड हार्म द डिवाइस इवन मोर। आगे देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है कि कुछ सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। फाइल्स और एप्लीकेशन में स्टार्ट ओपनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द सिस्टम बाय themselves एंड यू मे नॉट इवन नो अबाउट देम। इसके साथ साथ लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स। अगर आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं तो बाज़ों का वायरस की वजह से आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं। और आखिर में क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस। In most cases, if the virus spreads in maximum file and program, there are chances that the entire device may crash and stop working. अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस के बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, हम कुछ पढ़ेंगे। इसको देखिए, एक नंबर पर आप देखिए बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वो सेक्टर जहाँ से हमारे कंप्यूटर के विंडोज लोड होती है ना, तो उसको हम बूट सेक्टर कहते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR ऑफ द हार्ड डिस्क। तो इससे क्या होता है कि हमारी विंडो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। द बूट सेक्टर कंप्राइजेज ऑल फाइल विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, बूट सेक्टर में वो तमाम फाइल्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब बूट सेक्टर इन्फेक्ट हो गया वायरस से, तो हमारी विंडो अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, लोड भी नहीं होगी। द वायरस ईदर ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और कॉपीज इटसेल्फ टू अनदर पार्ट ऑफ द डिस्क। तो ये हो गया बूट सेक्टर वायरस, जो बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। और नेक्स्ट दूसरा किस्म का वायरस जो है वो डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस कौन सा होता है? व्हेन अ वायरस अटैच इटसेल्फ डायरेक्टली टू एक्जी फाइल। ये दो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एक्जी फाइल और .com, ये दो फाइल याद रखें। ये .com वो फाइल्स होते हैं जो कि command.com होते हैं और विंडो में काम आते हैं, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो वो फाइल जिसको हम क्लिक करके ओपन हो जाते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं। तो इससे के साथ क्या होता है, डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं ये वायरसेस एंड एंटर द डिवाइस व्हाइल इट एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्शन वायरस। जब उसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वायरस उसके साथ एंटर हो जाता है और इस वायरस को हम डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं। इफ इट गेट्स इंस्टॉल ऑन इट्स मेमोरी, अगर मेमोरी में चला जाता है तो ये फिर अपने आप को हिडन कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेजिडेंट वायरस, अ वायरस विच सेव्स इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मेमोरी में अपने आप को सेव करते हैं तो उसको रेजिडेंट वायरस कहते हैं। ये भी मेमोरी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपोर्टेड वायरस। ये जो दोनों काम करते हैं, डायरेक्ट और दूसरा जो वायरस है वो दोनों किस्म के, तो इसको मल्टीपोर्टेड वायरस कहते हैं। नेक्स्ट ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस ये भी जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये फाइलों उनको ओवरराइट कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या उनको रिप्लेस करते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है
पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये क्या होता है कि ये स्पाम एक किस्म की इस तरह की ईमेल होते हैं जो किसी भी अननोन लोगों की तरफ से आते हैं, तो इनके साथ ये अटैच होते हैं। तो इसलिए आपने जब ईमेल का इस्तेमाल करना है तो हर वो ईमेल आप ओपन न करें जिसको आप नहीं जानते। और नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस। जिस तरह के इनके नाम से ज़ाहिर है, तो ये हमारे फाइल्स को इन्फेक्ट कर लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और वो सही तरह काम नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस फिलर वायरस। इट इज़ अ रेयर वायरस, ये बहुत कम पाया जाता है कहते हैं, तो ये भी एक किस्म की वायरस है। और नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। अब इन वायरसेस के इलाज के लिए जो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस। और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं यही लोग ये वायरसेस भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका वायरस डिटेक्ट हो जाएंगे। तो एंटीवायरस का एक मुसीबत तो ये भी होती है कि इसके साथ आपके कंप्यूटर का स्पीड भी बहुत कम हो जाता है। व्हाट इज़ मेलवेयर? ये मेलवेयर या मैलिशियस, इसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मेलवेयर शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, रेफर टू अ वाइड वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम होते हैं और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए आपके कंप्यूटर से डेटा को स्टील करता है, चुराता है, या अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देते हैं। डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर सिस्टम, आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो अक्सर कहते हैं मेरे कंप्यूटर से डेटा चोरी हो गया, या तो ये छोटे छोटे सतह पर नहीं, बड़े सतह पर होते हैं। अक्सर एक मुल्क दूसरे मुल्क का डेटा चोरी करता है या बैंक का डेटा चोरी हो जाते हैं, तो वो ये। और इसी तरह दूसरा जो सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर, ये भी स्पाईवेयर जासूसी करना। आपके कंप्यूटर में जब चला जाता है तो आपके पूरा डेटा किसी दूसरे के, जिसने इसको छोड़ा हुआ है उसके कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा वहाँ उसी को नज़र आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है दोस्तों, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।